आइए साहब, सिर्फ 20 रुपए में गर्मा गर्म पाव भाजी। आदित्य, मत खाओ। मेरा पाव भाजी खाने वाले इस स्टेशन से जिंदा वापस नहीं जाते। अगर कभी रात के 12 बजे किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक पाव भाजी की दुकान खुली मिले तो भूल कर भी वहाँ खाना मत खाना। अरे, हमारी ट्रेन चली गई यार। बस 2 मिनट की देरी हो गई। अब ट्रेन निकल गई। अब क्या करें? हाँ, रुको रुको रुको, मोबाइल निकालता हूँ, देखते हैं अगली ट्रेन कब है। ओहो, अरे यार शिट, अगली ट्रेन सुबह 5 बजे है पूजा। मतलब पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्या करें। दोनों चारों तरफ देखते हैं। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है, सिर्फ हवा की आवाजें गूंज रही हैं। ये स्टेशन इतना खाली क्यों है? अजीब बात है, इतना बड़ा स्टेशन लेकिन यहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद छोटा स्टेशन है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं होंगे। सुनो, तुम्हें भी कुछ खाने की खुशबू आ रही है क्या? हाँ, बात तो सही है, लगता है कहीं खाना बन रहा है। चलो देखते हैं। वैसे भी हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अगर खाना अच्छा हुआ तो यहीं खा लेंगे। आ जाओ। प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर एक छोटी सी पाव भाजी दुकान जगमगा रही है। एक 40 वर्षीय औरत कढ़ाई में पाव भाजी बना रही है। उसके चेहरे पर अजीब लेकिन मीठी मुस्कान है। आइए साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए, बहुत मजा आएगा। और मेरी पाव भाजी जो एक बार खाता है ना, वो जिंदगी भर उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाता। आदित्य, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। इतनी रात में भी दुकान खुली है, वो भी एक सुनसान स्टेशन पर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे तुम खामखा डर रही हो पूजा, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। एक तो बहुत भूख भी लगी है। आ जाओ। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी का मजा ही कुछ और होता है। एक प्लेट बना दीजिए। नहीं 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 नहीं, एक नहीं, एक काम करिए, 2 प्लेट बना दीजिए, हम दोनों के लिए। ठीक है, 2 ही बना देती हूँ। पीछे से बूढ़ा चौकीदार लालटेन लेकर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। बेटा, अगर सुबह अपने घर वापस जाना चाहते हो तो इस दुकान का कुछ मत खाना। क्यों? कारण मत पूछो, बस मेरी बात मान लो। अरे बाबा, आप भी ना। अरे भला आजकल कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है, बताइए भला है? यही गलती हर नया मुसाफिर करता है। मुझे जो बोलना था बोल दिया, फैसला तुम्हारे हाथ में है। सुनो, मुझे इनकी बातें ना कुछ अजीब लगी। हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे शायद ये चाहते होंगे कि हम इनकी कैंटीन से खाना खरीदें। तुम भी क्या बोलती हो, छोड़ो, खाओ। लीजिए बेटा, बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी का मजा लीजिए। वाह 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 वाह। अरे पूजा, सच में कमाल का स्वाद है यार।
खा के देखो। सच में इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ये देखो आदित्य, कढ़ाई को देखो, इसमें कीड़े मकोड़े और हड्डियां हैं। ये तुम्हें हो क्या गया है पूजा? क्या बात क्या है? पाव भाजी को कीड़े मकोड़े बोल रही हो? मुझे लगा कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा है। खाना खत्म कर लो बेटा, रात अभी बहुत लंबी है। आदित्य और पूजा वेटिंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। दीवार पर लगी घड़ी रात के 11:50 दिखा रही है। आदित्य, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैंने सच में कढ़ाई में कुछ अजीब देखा था। अरे बाबा, तुम बेकार में डर रही हो पूजा। शायद थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। देखो, एक तो बारिश हो रही, एकदम झमाझम बारिश हो रही है, अंधेरा है, बिजली है, अंधेरा फिर बिजली भी नहीं है। अब ऐसे माहौल में आके धोखा दे देती हैं। और वो बूढ़े चौकीदार, उन्होंने भी तो मना किया था ना। ओफो, तुम डरो मत, कुछ भी हो मैं हूं ना। देखो, गांव में ऐसी कहानियां बनती रहती हैं। गांव वालों का काम ही है, एक तो अंधविश्वास और दूसरा ऐसी डरावनी कहानियां बनाना, मन गढ़ंत कहानियां। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 3, 4, 1, 3 एरेस्टा एक्सप्रेस मालगांव। अरे ये देखो, पूरी स्टेशन की बिजली चली गई, लेकिन उस दुकान में अभी भी रोशनी है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? दोनों धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर बाहर झांकते हैं। स्टॉल पर वही औरत अकेली खड़ी है, चारों तरफ कोई इंसान नहीं। आदित्य, ये औरत नहीं, चुड़ैल है। हम एक चुड़ैल से पाव भाजी खा रहे थे। आज तो नए मेहमान आए हैं, बहुत दिनों बाद। चलो 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 पूजा, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। चलो 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 चलो। कालिया, भैरव, छाया, मोहिनी, आ जाओ, दावत उड़ाते हैं। ये लोग इंसान नहीं। आप क्या करेंगे आदित्य? भागो भागो। पीछा करो इनका, कहीं ये हमारे हाथ से निकल न जाएं। चलो। जितना भाग सकते हो भाग लो। मेरा खाना खाने के बाद आज तक कोई इस स्टेशन से बचकर नहीं गया। आदित्य, वो हमारे बहुत पास आ गई है। आदित्य, हिम्मत मत हारो पूजा, मेरे साथ दौड़ते रहो। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी इधर आओ, इधर आओ। इसे कसकर पकड़ लो। जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हें नहीं छू सकती। पकड़ लो इसको। हाँ,
बूढ़े, तू फिर से मेरे रास्ते में आ गया। बाबा, बाबा, आखिर ये है कौन? आज से 30 साल पहले यही औरत इस स्टेशन पर पाव भाजी बेचती थी। यात्री उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन इसे सिर्फ पैसों का लालच था। ये बासी सड़ा गला खाना खिलाकर लोगों को बीमार कर देती थी। बंद कर बूढ़े, ये सब बेकार की बातें बंद कर। एक रात इसकी दुकान में आग लगी और ये उसी आग में जलकर मर गई। तो इसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है? हाँ, अब ये भूखे यात्रियों को अपने जाल में फंसाती है और जो इसका खाना खा ले ये उसे कभी इस स्टेशन से जाने नहीं देती। ये स्टेशन अब मेरा है, मेरे हाथ से कोई बचकर नहीं जा पाएगा। आदित्य, प्लेटफॉर्म के आखिर में पुरानी घंटी दिख रही है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, जाओ जाओ, जल्दी करो, उसे पूरी ताकत से बजाओ, जल्दी करो, जाओ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? बंद करो, बंद करो, ये आवाज मेरा कान फट रहा है। बेटी, उस कोने में ठाकुर जी की फोटो के पास गंगा जल रखा है, उसे लाकर इन सब के ऊपर छिड़क दो, जल्दी करो, जाओ। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1341 पैरासाइट एक्सप्रेस मालगांव से चलकर सुल्तानपुर। बारिश रुक चुकी है, सूरज निकल आया है। आदित्य और पूजा उस जगह को हैरानी से देखते हैं। जहां स्टॉल था वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवार और जंग लगा बोर्ड पड़ा होता है। कल रात यही तो दुकान थी, फिर ये सब? बेटा, वो दुकान सिर्फ रात के मेहमानों को दिखाई देती है और दिन निकलते ही सब गायब हो जाता है। अगर आप नहीं बचाते तो हम भी। तभी अचानक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। कभी नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम दोनों ने मेरी पाव भाजी खाई है और जिसने भी मेरी पाव भाजी खाई वो आज तक कभी नहीं बच पाया। डरो मत, ये ताबीज अपने पास रख लो। किसी तांत्रिक के पास जाकर ऐसा एक और ताबीज बनवा लेना और जितना हो सके उस चुड़ैल से बचकर रहना। उधर देखो, तुम्हारी ट्रेन आ गई, जाओ, यहाँ से जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, जाओ। जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। पूजा और आदित्य तो चले गए, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें धमकी दे गई कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तो क्या करेगी वो चुड़ैल? क्या वो पूजा और आदित्य का पीछा करेगी और उन्हें सचमुच में मार देगी? क्या पूजा और आदित्य बन जाएंगे उस चुड़ैल का अगला शिकार? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला दमदार एपिसोड, भूतिया रेलवे स्टेशन पार्ट 2।